नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय रिश्तों के एक ऐसे कानूनी पहलू में गोता लगाने वाले हैं जो वाकई बहुत जटिल है। देखिए, हम उस अजीब कानूनी विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे जहां जो कानून हमें सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे, वहीं सिस्टम के भीतर कुछ बहुत ही छिपे हुए खतरे भी पैदा कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम फटाफट इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग, लिव इन और शादी के वादे, ब्लैकमेल और ग्रूमिंग गैंग्स का जाल, घरेलू हिंसा की असली तस्वीर और आखिर में विरासत और हमारी कानूनी तैयारी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग और इसके पीछे का कानूनी विरोधाभास। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठता है। क्या न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हमारे ये बेहतरीन ढांचे अनजाने में पीड़ितों का एक नया वर्ग तो तैयार नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोग जो अब झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं। स्रोत सामग्री साफ तौर पर दिखाती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बने इस सिस्टम का कभी-कभी इस तरह गलत इस्तेमाल हो जाता है कि असली पीड़ित तो कहीं पीछे छूट जाते हैं और निर्दोष लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। रोजमर्रा अदालतों में ऐसे मामले देखने वाले वकीलों का अनुभव बताता है कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा की जो भी शिकायतें उनके पास आती हैं, उनमें से लगभग 95% मामले पूरी तरह से मनगढ़ंत या झूठे आरोपों पर आधारित होते हैं। 95%। ये आंकड़ा सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सिस्टम का किस बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, लिव इन और शादी के वादे, जिन्हें हम रिश्तों की बारूदी सुरंगें भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाला कानूनी पेंच है। आज के आधुनिक रिश्तों में कानूनी समानता की भारी कमी देखने को मिलती है। मान लीजिए, अगर कोई पुरुष शादी का झूठा वादा करता है और फिर मुकर जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत उस पर गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है और जेल भी हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर ठीक यही वादा कोई महिला तोड़ती है, तो पुरुष के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं होता। महिला के लिए ऐसे किसी भी परिणाम का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम विवादों में हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाले इन झूठे आरोपों की लिस्ट देखें, तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। इनमें से कई आरोप इतने संगीन होते हैं कि सीधे गैर जमानती वारंट जारी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ जुबानी दुर्व्यवहार या गाली गलौज करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन पलटकर महिला ऐसा करे तो कोई सजा नहीं। और अगर SC/ST एक्ट लग जाए, तो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का तो कोई चांस ही नहीं बचता। अब रुख करते हैं एक बहुत ही गंभीर और डरावनी सच्चाई की तरफ, ब्लैकमेल और ग्रूमिंग गैंग्स का जबरन फसूली वाला जाल। ये ग्रूमिंग गैंग समाज का एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा है। दरअसल ये बहुत ही शातिर और संगठित आपराधिक समूह होते हैं। ये गैंग्स अक्सर पार्टियों या क्लबों में कमजोर महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें झूठे वादों में फंसाते हैं और फिर चुपके से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें पूरी तरह खामोश कर देते हैं। ये गैंग सामाजिक शर्मिंदगी और बदनामी के डर का फायदा उठाते हैं ताकि पीड़िता कभी किसी से कुछ ना कह सके। लेकिन घबराइए मत, इसके खिलाफ पलटवार करने का एक ठोस कानूनी मार्गदर्शन भी मौजूद है। अगर कभी कोई इस एक्सटॉर्शन में फंस जाए, तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है डर के मारे मैसेज या सबूत डिलीट करना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसके बजाय इस कानूनी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे पहले सारे डिजिटल सबूतों को सुरक्षित सेव कर लें। उसके बाद 112 डायल करके सीधे FIR दर्ज कराएं। अगर पुलिस टालमटोल करे तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएं। और सबसे जरूरी बात, पीड़ित सीधे हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उस कंटेंट को इंटरनेट पर अपलोड होने से पूरी तरह बैन करवा सकते हैं। निजता बचाने के लिए कानून बहुत पावरफुल है। चलिए, अब अपने अगले विषय पर आते हैं, घरेलू हिंसा की वास्तविकताएं, जो अक्सर एक वैवाहिक युद्ध क्षेत्र बन जाती हैं। यहाँ कानून की परिभाषा एकदम सख्त है। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी DV एक्ट के तहत केवल और केवल महिलाओं को ही पीड़ित माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से यह बिल्कुल साफ है कि कोई पति कानूनी तौर पर इस एक्ट के तहत पीड़ित नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुरुष पीड़ितों को न्याय पाने के लिए दूसरे और अक्सर बहुत ही मुश्किल कानूनी रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक बात और, घरेलू हिंसा का मतलब हमेशा सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं होता। हमारा कानून वित्तीय हिंसा को भी पूरी मान्यता देता है। इसका मतलब है कि महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाले आर्थिक शोषण से लड़ने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो बुनियादी खर्चे ना देना हो या उनकी अपनी मेहनत की कमाई को जबरदस्ती छीन लेना हो। अब जरा इस दिलचस्प आंकड़े को देखिए।
अगर आपसे पूछा जाए कि तलाक का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो शायद आप बेवफाई सोचें, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों में होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तलाक का सबसे बड़ा कारण है ससुराल वालों का दखल। और इसके ठीक बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो है पैसों से जुड़े विवाद। इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमारे पारिवारिक ढांचों में असली दरारें कहां से आ रही हैं। आखिर में बात करते हैं हमारे अंतिम विषय की, विरासत और हमारी कानूनी तैयारी की, क्योंकि अनहोनी कभी बताकर नहीं आती। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हम में से लगभग सभी को होती है, वो ये कि बैंक खाते या प्रॉपर्टी का नॉमिनी ही उसका 100% मालिक होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है। उसकी जिम्मेदारी है उस संपत्ति को सही कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटना। मतलब अगर पत्नी नॉमिनी है तो भी उसे मृत पति की संपत्ति का हिस्सा उसकी मां को देना ही होगा, क्योंकि मां भी एक कानूनी उत्तराधिकारी होती है। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि परिवार का ही कोई सदस्य मृतक की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा ले, तो तुरंत कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। सबसे पहले एक अच्छे वकील से मिलें, फिर संपत्ति के गबन की पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद तुरंत अदालत से सिविल इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर लेकर संपत्तियों को फ्रीज करवाएं, ताकि कोई उसे बेच ना सके। और अंत में कानूनी उत्तराधिकार के लिए फाइल करें। ये जो विचार है ना, ये हमारी इस पूरी चर्चा का सार है। हमारे समाज में मौत या वसीयत के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है, लेकिन इस संकोच को तोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी बुरी घटना होने से पहले संपत्तियों, बैंक खातों और वसीयत के बारे में परिवार में खुलकर बातचीत होनी ही चाहिए, ताकि बाद में आपके अपनों को अदालतों के धक्के ना खाने पड़े। तो अंत में एक सवाल जो आप सभी को खुद से पूछना चाहिए: क्या आपका परिवार ऐसी खुली बातचीत और कानूनी तैयारी से पूरी तरह सुरक्षित है, या फिर आज की ये चुप्पी कल उन्हें कानून की कठोर सच्चाइयों के सामने अकेला और असुरक्षित छोड़ देगी? याद रखिए, समय रहते सही जानकारी होना और तैयारी करना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे आपको इन जटिल कानूनों को बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिली होगी।